अत्यंत ही दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि अब हमारे बीच मशहूर तबला वादक पद्म विभूषण और पद्म भूषण जाकिर हुसैन साहब, जिनको कि हम उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के नाम से जानते हैं, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के आधार पर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि अब वो हमारे बीच नहीं है और जो हमें योगदान दिया है उन्होंने हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को आगे ले जाने में, क्लासिकल म्यूजिक को आगे ले जाने में, उसके लिए पूरा देश उनको हमेशा याद करेगा। उनके पूरे परिवार को हमारे तरफ से यानी कुमार अभिषेक की चैनल की तरफ से और तमाम देशवासियों की तरफ से हार्दिक संवेदनाएं हैं। तो आइए अब हम रुख करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की ओर। आपको पता है कि कल से महाराष्ट्र का शीतकालीन विधानसभा अधिवेशन शुरू होने वाला है, जो कि नागपुर में शुरू होगा। और उससे पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आज ये विस्तार हो गया। जो माथापच्ची चल रही थी शिवसेना, शिंदे ग्रुप, एनसीपी, अजित पवार ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी के बीच, तो अंततः उस पर विराम लगा और फडणवीस मंत्रिमंडल में आज 39 नए मंत्री शामिल किए गए। इसके साथ ही फडणवीस मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सहित अब कुल 42 लोग शामिल हो गए हैं। प्रमुख नाम जो शपथ लेने वालों में से उनमें पंकजा मुंडे का भी नाम शामिल है और गिरीश महाजन का नाम शामिल है और जो भाजपा के दूसरे नेता मंगल प्रताप लोढ़ा, उनका भी नाम शामिल है। तो वहीं शिवसेना से उदय सामंत का नाम शामिल है, संजय सिरसाट का नाम शामिल है। एनसीपी से भी एक मुस्लिम चेहरे को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके साथ ही कुल 39 मंत्री ने आज शपथ ली और नागपुर में ये सभा संपन्न हुआ राजभवन में। तो इस तरह से अब देखना है कि ये एक और इसमें क्वेश्चन मार्क है कि ये जो मंत्री बनाए गए, ऐसा सूत्र हमें बता दें कि ये सिर्फ 2.5 साल के लिए बनाए गए। इन 2.5 साल में सारे मंत्रियों को परफॉर्म करना होगा। उसके बाद तमाम पार्टियां, जो तीनों दल हैं प्रमुख रूप से, वो रिव्यू करेगी सारे मंत्रियों के कामकाज का। उसके बाद देखेगी कि किन्हें मंत्रिमंडल में रखना है या किन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करना है। तो ये इस बार का भी एक दिलचस्प जो शपथ ग्रहण है और इसके बाद जो 2.5 साल के बाद हो सकता है दूसरा शपथ ग्रहण हो मंत्रियों का, तो वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए हम अब रुक करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। जी हाँ, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज आम आदमी पार्टी ने अपने बचे हुए 38 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। इससे पहले उन्होंने 70 सीटों के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुके, जिसमें कि अवध ओझा सर का नाम, जो शिक्षाविद हैं और बहुत बड़े स्पीकर हैं। तो आज नाम जो अनाउंस किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें ये साफ हो गया कि नई दिल्ली से अब चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, जो कि पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वहीं कालका से चुनाव लड़ेंगी आतिशी, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और अब ये साफ हो गया कि नई दिल्ली में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पहले से ही पूर्व सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। और ऐसी खबरें भी आ रही कि भाजपा यहां से परवेश वर्मा को उतार सकती है, जो कि पहले सांसद थे, और साहिब सिंह वर्मा, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। तो इस खबर के बाद हम रुख करेंगे एक ऐसे खबर की जिसने पूरे समाज को एक बार झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, AI इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में आज बेंगलुरु पुलिस ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। तो वहीं उनकी सास निशा को और उनके साले अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड करने से पहले उन्होंने अपना एक घंटे 20 मिनट का वीडियो रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था पर, जज पर और सवाल उठाए थे अपने ससुराल वालों पर कि उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। साथ ही जज के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे कि जज ने भी उनसे पैसे मांगे। तो उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था जो कि बहुत गौर करने की वाली बात है कि अगर उनको इंसाफ मिला तो ही उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए, नहीं तो ये अस्थियां वहीं विसर्जित कर दी जाए, उसी कोर्ट के सामने गटर में विसर्जित की जाए जहां उनके केस का मामला चल रहा है। तो काफी शर्मनाक ये चीज है और आत्महत्या कोई अच्छी बात नहीं है। समाज को इस पर सोचना चाहिए। क्या दहेज प्रताड़ना के मामले में कई बार लड़कों को भी शोषण झेलना पड़ता है? ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल सोचनीय विषय है और निश्चित ही समाज को इस पर
विचार करना चाहिए। क्रिकेट के मैदान की ओर रुख करते हैं, क्योंकि क्रिकेट के मैदान से भी आज खबर है। हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गावा में चल रहे मैच का पहला दिन ऑलमोस्ट बारिश की वजह से धुल गया था, तो वहीं आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। उनके तरफ से ट्रेविस हेड एक बार फिर भारत के लिए सिरदर्द साबित हुए और उन्होंने 152 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि स्टीव स्मिथ के साथ उन्होंने 200 से ज्यादा रन का पार्टनरशिप किया। स्टीव स्मिथ ने भी अपना शतक लगाया, वो 101 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह आज का दिन समाप्त होने पर, आज का सेशन समाप्त होने पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 7 विकेट पर 405 रन। बुमराह ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया, बुमराह ने, और उन्होंने इस मैच में एक बार फिर से 5 विकेट लिए हैं और ये उनका 12वां विकेट था। 12वीं बार ऐसा था जब उन्होंने 5 विकेट लिया है। वहीं आकाशदीप को और रविंद्र जडेजा को विकेट नहीं मिला, जबकि मोहम्मद सिराज को और नीतीश रेड्डी को एक एक विकेट मिला। तो कल हम देखते हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम को भारत जल्दी आउट करके अपने तरफ से कोशिश करता है जल्दी से रन बनाने की, क्योंकि खेल में कम समय बाकी है। एक दिन बारिश की वजह से लगभग धुल गया है और भारत के बल्लेबाज इस बार क्या गावा के मैदान पर करिश्मा दोहरा पाएंगे जो उन्होंने पिछले दौरे पर किया था, यहाँ ऐतिहासिक जीत दर्ज करके, और ऋषभ पंत ने यहाँ खेली थी जबरदस्त पारी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे चीज की जो आपको हम रोज बता रहे हैं, अपने न्यूज में जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, मैं झुकेगा नहीं साला, क्योंकि पुष्पा 2 हर जगह रूल कर रही है। पुष्पा 2 द रूल ने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम बना लिए और हमें तो लगता है कि जो अरेस्ट किया गया अल्लू अर्जुन को, उससे उनको पब्लिसिटी ही मिली और इस फिल्म की कमाई दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। और इस फिल्म ने अपने 10 दिन के रिलीज के बाद कुल कलेक्शन कर लिया है 1292 और 1300 के आंकड़े से बस कुछ इंच ही दूर है और शायद आज उन्होंने 1300 का आंकड़ा भी पार कर लिया होगा इस फिल्म ने। इस फिल्म को टोटल 6 भाषाओं में रिलीज किया गया है और टोटल पूरे वर्ल्ड में इस फिल्म को 12,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इसकी कमाई हिंदी वर्जन और दूसरे भाषाओं में भी जबरदस्त कमाई की जा रही है इस फिल्म के द्वारा। और अल्लू अर्जुन सचमुच में फायर नहीं वाइल्ड फायर है, क्योंकि पुष्पा 2 है वाइल्ड फायर और बॉक्स ऑफिस पर भी पुष्पा 2 ने समझो आग लगा दी है। और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म और रिकॉर्ड बनाए और सारे रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि यह एक भारतीय फिल्म है और इसको पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। जितना हिंदी हार्टलैंड में पसंद किया जा रहा है, तो साउथ में और फॉरेन में भी इस फिल्म की दीवानगी का आलम वही का वही कायम है। और अभी भी 10 दिन के बाद भी हर जगह पुष्पा 2 की ही चर्चे हैं और लोग अलग अलग रील्स बना रहे हैं पुष्पा 2 के गाने पर, पुष्पा 2 के एक्शन पर, और यह फिल्म लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। तो चलिए, कुमार अभिषेक की खबर में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, हम देंगे आपको हर खबर की सटीक जानकारी, क्योंकि कुमार अभिषेक की खबर में होता है बिल्कुल सच का सामना। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शब्बक है, जय हिंद।